डीएचए की तरफ से जब सिक्योरिटी आई हमें कहते हैं कि आपने घर के बाहर गाड़ी क्यों खड़ी की है। लाहौर के सबसे पोश एरिया डीएचए में घर के बाहर से चोर 2.5 मिनट में गाड़ी के लाखों मालियत के चारों टायर उतार कर ले गए। ये वारदात कैसे हुई? क्या इनके हाथ में कोई जादुई छड़ी थी कि 2.5 मिनट में वारदात करके फरार भी हो गए? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर ये सारा क्या मामला हुआ? ये चारों टाई मतलब कितनी देर में ये सब सफाया हुआ? यार ये तकरीबन 2.5 मिनट के अंदर सारा जो काम है वो डला है। अच्छा। और 2.5 मिनट के अंदर चारों टायर गायब? जी, रात को 12:30 बजे मैं मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी तरफ गया हूँ डीएचए फेस 8 एयर एवेन्यू के अंदर। तो 3 बजे हम लोग घर से बाहर निकले हैं। तो हमने जब बाहर निकल के देखा है तो गाड़ी के सारे टायर चोरी हो चुके हुए थे तब तक। तो आपने फिर कोई इन्फॉर्म किया किसी को? जी बिल्कुल, फ़ौरन हमने 15 पे कॉल की, डीएचए सिक्योरिटी को कॉल की। 15 की तरफ से एक पुलिस उन्होंने डॉल्फिन एहलकार को भेजा। वो एक डॉल्फिन एहलकार आया, कितनी देर बाद आए? तकरीबन आधे घंटे के बाद आया। आधे घंटे बाद आए, आ गए? हाँ जी, आ गए। डीएचए की तरफ से जब सिक्योरिटी आई उनकी तरफ से बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात निकली कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं। जब सिक्योरिटी आई है हमें कहते हैं कि आपने घर के बाहर गाड़ी क्यों खड़ी की है। देखिए, मैं दोस्त की तरफ गया हूँ, उसके घर में ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी। अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता ना कि आप अपनी गाड़ी बाहर निकालो या मेरी गाड़ी अंदर खड़ी करो, या इस तरह के जो मामला होता है। गाड़ी ऑब्वियसली बात है बाहर खड़ी होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि क्या कहते हैं, आज के दिन में हालकर हम लोग निकलते रहते हैं। इधर रिहायशी है, मैं 3 साल से डीएचए में रह रहा हूँ। तो हम अमूमन तौर पे निकले हैं, कहीं भी खड़े हुए हैं, गाड़ी 5 मिनट से ज़्यादा लगा के खड़े होते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं या क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं। तो उनको ये मामला नहीं नज़र आया। और उसके बाद हमने अपनी मदद आपके तहत सीसीटीवी हमारे 2 हमसाए थे वहाँ पे, उनसे निकलवाई सारी की। अभी तक हम अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो उस टाइम आपने 15 पे कॉल की, डॉल्फिन पुलिस एहलकार एक आए, उन्होंने आके क्या सारा कुछ हुआ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके अपनी जो जो आपको पता तफ्तीश होती है, सवाल जवाब होते हैं, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, बस वो सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा आप थाने चले जाएं, एफआईआर कटवा दें, तो क्या कहते हैं फिर आप रब्ता कर लीजिएगा जो भी। वो आपको ये बताने आए थे कि आप थाने जाके एफआईआर कटवा दें? बिल्कुल, बस उन्होंने यही बताया। उन्होंने कहा कि आप थाने चले जाएं, थाने जाके आप एफआईआर कटवा दें। आपने एफआईआर कटवा दिया? जी बिल्कुल, एफआईआर हम उसी वक्त थाने गए हैं। थाने जाके हमने सी ब्लॉक थाना फेस 6 उधर जाके एफआईआर कटवाई है। एफआईआर कटवा के फिर मैं घर आया हूँ। पुलिस ने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी? कोई आपकी अभी तक हेल्प नहीं की या कोई बताया नहीं कि कोई आपसे मदद मांगी हो? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी की तरफ से ना तो कोई रब्ता हुआ है। इवन के हमने सीसीटीवी के थ्रू एक हमें पता लगा कि क्या कहते हैं काले रंग की सिविक है। मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चला दीजिएगा बेशक। तो ब्लैक कलर की सिविक थी। डीएचए वालों ने आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल के? नहीं, डीएचए की सिक्योरिटी नहीं, डीएचए की ना डीएचए की तरफ से हमारे साथ कोई तावन हुआ है, ना पंजाब पुलिस की तरफ से हमारे साथ कोई तावन हुआ है। अच्छा, डीएचए की सिक्योरिटी ने आपकी कोई हेल्प नहीं की? डीएचए की सिक्योरिटी को महीने का सिक्योरिटी का कितना पे करते? हम उनको 6-7 हज़ार रुपया महीना हर महीने बिलों में लग के आता है जो हम पे करते हैं। लेकिन अब आपके सामने है, इवन कि हमारे पास गाड़ी कंफर्म हो गई है कि ये गाड़ी है। अब एंट्री और एग्ज़िट डीएचए का सिर्फ एक है, जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। हम कल उनके पास गए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि यार आप अपने कैमरास देखें, ये टाइम पे वकूआ हुआ है। तो उस तरफ भी कोई वो हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे, कोई क्या कह रहे नहीं कर रहे। कहते अच्छा कर देते हैं, आप थोड़ी देर बाद आ जाएं, घंटे तक आ जाएं। अभी मैं आपके सामने अभी कॉल करता हूँ डीएचए सिक्योरिटी को, मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे। करें कॉल। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, भाईजान ने कॉल किया, कॉल तो अटेंड नहीं हुई। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 4 लाख का नुकसान है, क्योंकि वैसे तो रिम्स 60-70 हज़ार के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो आफ्टर मार्केट गाड़ी, आपको पता है 1 करोड़ की गाड़ी है। 1 करोड़ की गाड़ी के आप किसी भी डीलरशिप से जाके ले सकते हैं एस्टिमेट। रिम्स और टायर्स दोनों चीज़ें चोरी हुई हैं, तो दोनों चीज़ों का एस्टिमेट जो मेरे पास है 4 लाख के करीब नुकसान हुआ। 4 लाख आपको कौन पे करेगा? अब आपके साथ पुलिस ताउन नहीं कर रही, डीएचए सिक्योरिटी ताउन नहीं कर रही, तो नुकसान को तो पूरा करने की बड़ी दूर की बात है। किसके पास जाके हम पूरा कहें, किसको कहें हम? हर शहरी इस टाइम टैक्स दे रहा है, हर शहरी। कोई ऐसा शहरी नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा। आपको जितना बिजली का बिल आ रहा है उसके ऊपर डबल आपका टैक्स लग रहा है।
ये बात अब आपके सामने, ये बात हकीकत है या नहीं है? तो हर किस्म में टैक्स दे रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हूँ, फाइलर हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी हुई है। 17 साल से हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कारोबार कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। मेरे वालिद साहब करते थे, शौक़ था मुझे, गाड़ियों का शौक़ है। मैंने इस वजह से अपनी पर्सनल सेविंग से ये गाड़ी ख़रीदी थी पाकिस्तान में रहते हुए। इतने पैसों में ही मैं अगर बाहर चाहता, मैं कोई अच्छी सी, इससे बहुत अच्छी गाड़ी ख़रीद सकता था। अब आपके सामने पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आप एक टॉप के पोर्श इलाके में महफूज नहीं है। आप हर महीने सिक्योरिटी पे करते हैं, सारे मामला था, पूरी इनकी फोर्स है जो आपकी सोसाइटी के अंदर घूमती है, उसके अंदर आप महफूज नहीं है तो किसी आप गली मोहल्ले के अंदर किस तरह महफूज हो सकते हैं? यार नाज़रीन, आपने देखा, और जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है वो भाईजान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बुलाएंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा सर, क्या मामला है? कुछ नहीं, आपने ये वीडियो लगाई थी सोशल मीडिया पे? हाँ जी, वीडियो इनके प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने पोस्ट की थी, लेकिन वो वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे घर के बाहर वो वाक़या पेश आया था। तो अब ये लोग 12:30 बजे के करीब मेरे घर में आए हैं। हम लोगों ने गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क की है। 3 बजे के करीब हम जब निकलने लगे हैं तो देखा है कि गाड़ी बिल्कुल ही मतलब सड़क के ऊपर उन्होंने ईंटें रख के और वो एक जैक लगा के तो वो छोड़ के चले गए। अब हम लोगों ने मौके के ऊपर जो कॉल की है DHA पुलिस को और डॉल्फिन को, वो लोग आए हैं, उन लोगों ने सारी तहकीकात वगैरह, लेकिन DHA का जो मौक़िफ़ था उस वक़्त वो ये था कि आप हमारे SOPs में नहीं है, आप अपनी गाड़ी घर के अंदर लगाएं। हमारे घर में जो मेहमान आए हैं उनकी गाड़ी डेफिनेट तौर पे बाहर लगेगी क्योंकि टाइम वो ऐसा था, और उसके बाद 2 गाड़ियाँ हमारी घर में ऑलरेडी पार्क होती हैं। ये बात एक साइड पे रहेगी, लेकिन DHA वालों ने जो आके कहा कि अगर हमारे घर के अंदर गाड़ी खड़ी है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी फिर हमारी हुई ना, उनकी तो ज़िम्मेदारी ना हुई, क्योंकि अगर घर के अंदर खड़ी है उससे चोरी होती है तो वो तो उसको हम खुद डील कर लेंगे, मसला तो बाहर का है। अब बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है उसमें इनके जो सिक्योरिटी अहलकार हैं या जो राउंड पे जो इनकी सिक्योरिटी होती है वो कहते हैं कि जी हम लोग 1 घंटा पहले यहाँ से गुज़रे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था, और हमने जो CCTVs की मदद से वो निकलवाई हैं CCTVs अपने नेबर से, वो उसमें एक टाइम कंफर्म हो जाता है। उसमें ब्लैक कलर की जो सिविक है वो आती है, उसमें से चंद लड़के निकल के वो सारा मतलब कार्रवाई जो उन्होंने वो वकूआ किया है वो कर। आपने जो फुटेज देखी है उसमें वो लड़के कोई चेहरे क्लियर हुए? नहीं, उसमें चेहरे क्लियर नहीं हुए क्योंकि उसका जो एंगल था वो इस तरीके से था कि वो थोड़ा सा दूर से हमें वो CCTV फुटेज मिली। अव्वल तो कोई दे ही नहीं रहा था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की, वो जो ऑनर थे वो भी बेचारे बाहर रहते थे, उनको डिस्टर्ब किया हमने, उन्होंने अपने एक एंगल से आई है, उसमें नंबर क्लियर नहीं हो रहा। उसके लिए हमें जो है वो DHA की मदद दरकार थी। हमने DHA वालों को कॉल की है, उन्होंने कहा है कि जी हम आपको नहीं CCTVs अपने दिखाएंगे, आपने जो करना है आप कर लें। DHA की जो लग के आती है ना पे, मतलब वो जो इनके चार्जेस वगैरह लग के आते हैं, आई डोंट नो कि उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी फ़ीस इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को पे कर रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि अगर हमारे घरों में कोई बच्चे बाहर रात के वक्त खेल रहे हैं या हम लोग वैसे ही रात को खड़े हैं कहीं पे बाहर अपने घर के बाहर, तो ये इनका एक स्कूटर गुजरता है, वो हमें आके कहता है कि आप इस वक्त खड़े नहीं हो सकते, आप अपने अपने घरों को चले जाएं। अगर हमारे ऊपर ये वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं तो आया कि वो 15-20 मिनट की जो कार्रवाई डली है उसमें वो गाड़ी खड़ी रही है, उन्होंने टायर उतारे हैं, टाइम लगता है ना, जाहिर सी बात है। उसके बाद वो गाड़ी में रख के वहाँ से चले भी जाते हैं, चले गए। अब इन्होंने कहा था कि हमें एक गाड़ी स्पेसिफिक कर दें CCTV कैमरास की वजह से कि जो गाड़ी वहाँ पे उस वक्त में आई है। अब हमने वो भी हासिल कर ली है। अब हम एडमिन्स को कॉल कर रहे हैं जो इस वक्त जिनसे मेरा राब्ता हुआ था पहले, वो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे? वो कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे। उनसे मेरी आज सुबह बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आपने जो करना है, जिस किसी से कहलवाना है आप कहलवा लें, हमने आपको वो CCTV प्रोवाइड नहीं करनी है। हमारे पास टाइम है ना, हमारे पास टाइम है। टाइम उन्होंने 9:30 बजे का रात दिया था, हमारे काम थे, हम 9:30 बजे उनके पास नहीं जा सके थे। आज हमने उन्हें कॉल किया और सुबह से लेके अब तक जब एक कॉल अटेंड हुई है उसके बाद कोई उनकी तरफ से किसी किस्म का भी वो ताउन नहीं किया गया हमारे साथ। पंजाब पुलिस ने हमारा जो नुकसान था FIR के अंदर वो 4 लाख रुपए का है और उन्होंने वहाँ पे 80,000 रुपया शो किया है। आप मुझे बताएं, किसी भी डीलरशिप पे चले जाएं, इस गाड़ी के टायर कोई भी बंदा पता कर ले, रिम्स और टायर, वो इस वक्त तकरीबन कोई 4 लाख रुपए के करीब हमें एस्टिमेटेड मेरा ओरिजिनल वालों का।